वो लोग आपको बता देते हैं कि भैया हम आपको कंपटीशन करा रहे हैं, आपसे अच्छा पैसा ले लेते हैं, लेकिन होता वो सिर्फ 11th है। तो आज के सेशन में आप लोग देखेंगे बेटा बहुत बारीकी से, और मैं फिर से इस बार 11th के बच्चों से कहता हूं प्यारे बच्चों, एक भी मैथ्स का लेक्चर मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो क्लास 11th में ही मैं इतनी अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स सिखा दूंगा कि आपको जेई और एनडीए ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं बेटा आपको इजी लगने लगेंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का 12th की क्लास के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा शनिवार के दिन मतलब परसों रात 9 बजे 12th की क्लास लेकर मैं आऊंगा, ठीक है। बात करते हैं बेटा समुच्चय की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर समुच्चय क्या है। यहां पर बेटा आप देख पा रहे हैं समुच्चय जिसको हम लोग कहते हैं सेट। खूबसूरत सा समुच्चय आप सभी को दिख रहा होगा। अगर मैं इस समुच्चय की बात करूं तो बेसिकली समुच्चय है क्या, किसका समूह है, कैसा समूह है, चलो इसकी बात करते हैं। बात है बेटा 1800 समथिंग की, 1876 या 1852 समथिंग की बात है बेटा। उस समय एक मैथमेटिशियन ने इससे पहले सेट के बारे में बताया। तो जब वो सेट के बारे में चर्चा कर रहे थे तो बता रहे थे, तो शुरुआत जब हुई बेटा एक्चुअल में, उससे पहले भी कई लोगों ने प्रयास किया था सेट के बारे में बेटा, लेकिन सेट की शुरुआत बहुत ऐसे लड़खड़ाते हुई हुई। ध्यान से सुनने का, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत मजा आने वाली है आप सभी को बेटा, सभी लोग। और इवन की हर जगह यूज है सेट, तो कोई भी पढ़ सकता है, 12 वाला 11 वाला भी। बेटा जब सेट की शुरुआत हुई तो सेट की थ्योरी, जो सेट का बेटा जो डिफिनेशन थी, सेट की जो परिभाषा थी, वो कई बार बदली गई। शुरू में क्या हुआ बेटा, शुरुआत थी तो शुरुआत में बेटा सेट को कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया। बहुत बात सुनना बेटा, बाद में ये सारी चीजें गड़बड़ होती गई और उसके बाद सही क्या है उस पर चर्चा करूंगा। शुरुआत में बेटा लोगों ने सेट के बारे में कहा, शुरुआत जब हुई तो लोगों ने सेट के बारे में कहा समूहों का संग्रह। सबसे पहले बेटा जब समुच्चय के बारे में कहा गया था तो कहा गया था समूहों का संग्रह, या वस्तुओं, सॉरी फॉर दिस, सबसे पहले कहा गया वस्तुओं का संग्रह। सिर्फ इतनी सी बात कही गई थी। सबसे पहले बेटा उन्होंने कहा था वस्तुओं का संग्रह। सबसे पहली थ्योरी जो मार्केट पे आई थी बेटा वो ये आई थी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन बेटा इसकी बहुत प्रॉब्लम्स थी। जब लोगों ने कहा वस्तुओं का संग्रह तो मार्केट में बड़ी दिक्कतें हो गई। मार्केट में दिक्कत क्या क्या आई, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मार्केट में समस्या सबसे पहली ये आई बेटा कि लोगों ने कहा वस्तुओं का संग्रह है, तो हमने किसी से कहा कि भैया एक बात सुनो। उन्होंने कहा हाँ सर बताओ। तो हमने उनसे कहा बेटा कि आपके जितने भी फेवरेट खिलाड़ी हैं, 5 फेवरेट खिलाड़ी का नाम लिखो। बवाल मच गया बेटा। जब मैंने उनसे कहा अपने 5 फेवरेट खिलाड़ी का नाम लिखो तो हर बच्चे ने अलग अलग लिख दिया। और दादा, किसी ने कहा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, फलाने ढिमाके, किसी ने कहा एबी डिविलियर्स, एडरसन, पता नहीं कौन कौन सा नाम। अब सबका जो वस्तुओं का संग्रह है अलग अलग आ गया। मामला गड़बड़ हो गया ना, ये गड़बड़ है। क्या आप क्या करें, फिर इन्होंने यहां पर बेटा एक करेक्शन किया और इसको सही करके कहा कि सुपरिभाषित। क्या कहा बेटा, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह। बेटा जब इन्होंने ये कह दिया तो इसके बाद भी मामला सही नहीं हुआ। उन्होंने कहा सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, ये दूसरी थ्योरी आई। जब बेटा ये दूसरी थ्योरी आई तो इसके भी प्रॉब्लम्स थी। अब इसकी क्या प्रॉब्लम्स थी भैया, हमने कहा कि भैया 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। मैंने कहा 1 से लेकर 5 तक की वास्तविक संख्याएं लेकर आओ। तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चोर टाइप के थे, उन्होंने 1 को 2-3 बार ला के रख दिया। 1 अरे भैया ये तो वास्तविक संख्या, हमने कहा 1 से 5 तक की वास्तविक संख्या कहा था, ये लो, इसमें कोई बवाल तो नहीं है। 1 से लेकर 5 तक की तो वास्तविक संख्या है। लेकिन आप ध्यान से देखो यहां 1 2 बार है, 2 2 बार है, मतलब यहां पे चीजें रिपीट हो रही थी। तो रिपीट होने से प्रॉब्लम पता है क्या आ रही थी, रिपीट होने से समस्या ये आ रही थी बेटा कि अगर इस वाले 1 को उठा के यहां रख दूं और इस वाले 1 को यहां रख दूं तो कुछ पता ही नहीं चलता था। तो यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई बेटा। तो इसको भी करेक्ट किया गया और फाइनल ये दोनों को काटा गया और जो फाइनल और सही परिभाषा निकल कर आई बेटा वो ये निकल के आई सुपरिभाषित
अलग अलग सुपरिभाषित अलग अलग वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, अलग अलग की जगह बेटा भिन्न भिन्न लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह। अब बेटा ये जो भिन्न भिन्न था ना, अब बेटा ये थ्योरी जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं, हमको पढ़ना है ये वाली थ्योरी। सभी लोग क्या लिखेंगे बेटा? समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब बेटा मसला क्या था, अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने समुच्चय की परिभाषा बताई बेटा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह। तो सवाल यह खड़ा हो गया कि सर सुपरिभाषित का क्या मतलब है? सुपरिभाषित का मतलब कितने बच्चे जानते हैं? कमेंट करें यस, और जिसको नहीं पता है लिखे नो। चल लोग रिपीट करके बताएं। सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह, अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। किसको किसको पता है यस या नो? अब बेटा मैं आपको बताने वाला हूं सुपरिभाषित का मतलब। अगर मैं आप सभी से बात करूं, यहां पर मैंने क्या कहा? सुपरिभाषित। मैंने क्या लिखा बेटा? सॉरी फॉर दिस, मैंने क्या लिखा? सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह, भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, अब वस्तुओं का संग्रह हो गया, वस्तुओं का संग्रह। अब बेटा यहां पर एक वर्ड आया, वो ये है कि सुपरिभाषित। तो अब हम लोग देखेंगे सुपरिभाषित का क्या मतलब है। बेटा सुपरिभाषित का एक सिंपल मतलब बताऊं, बड़ा आसान तरीका बताऊं। देखो आप लोग मैक्सिमम बार सेट को गलत बता देते हो। जैसे मैं आप सभी से एक सवाल पूछूं बेटा, एक बहुत छोटा सा सवाल पूछूं, यस या नो में जवाब देना, मैं अभी पोल लगा दूंगा। बेटा आप लोग मुझे बताओ, अभी सुपरिभाषित, थोड़ी देर रुक जाओ बताता हूं। मैंने कहा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह, तो क्या बेटा ये समुच्चय है? ये बताओ बेटा, ये बताओ। दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का नाम। क्या बेटा ये दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का जो नाम है, क्या ये समुच्चय है? क्या ये समुच्चय होगा? दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह क्या समुच्चय होगा? यस या नो बताना बेटा, आपके सामने पोल है। ठीक है बेटा, सभी लोग इसका जवाब देना बेटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहता हूं, फिर मैं सुपरिभाषित बताऊंगा। सुपरिभाषित में बताऊंगा दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का नाम। क्या प्यारे बच्चों, ये क्या ये जो मैंने लिखा है ये क्या होगा? क्या ये समुच्चय है? यस या नो? अभी तक का जो जवाब आ रहा है 100% बच्चा कह रहा है यस, और अभी जो संख्या है वो अप एंड डाउन हो रही। मैं एक बारी पोल को हाईलाइट करूं कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें बेटा। सभी केवल और केवल कम बच्चों ने जवाब दिया है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। बेटा जब कभी आपसे कोई ये पूछे कि कौन समुच्चय है कौन नहीं समुच्चय है, तो सबसे पहले आप देखा करो बेटा जो वस्तु है क्या वो सुपरिभाषित है, क्या वो वेल डिफाइन है या नहीं है। कैसे देखेंगे आप बताएं। यहां पर कह रहे हैं दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का नाम। बेटा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की क्या परिभाषा है? हर व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अलग अलग है। कोई कहता है ये बैट्समैन स्मार्ट लग रहा है, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। कोई कहता है ये बहुत छक्के मारता है इसलिए स्मार्ट है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। कोई कहता है ये चौका मारता है, कोई कहता है इसका क्लास बहुत अच्छा है। बेटा ये सुपरिभाषित है ही नहीं। अभी मैं आपसे जितने बच्चे लाइव हैं सबसे कहूं दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का नाम लिखो, तो कोई रोहित शर्मा विराट कोहली लिखेगा, कोई धोनी और सुरेश रैना लिखेगा, कोई शिखर धवन लिखेगा, कोई एबी डिविलियर्स लिखेगा, कोई सूर्य कुमार लिखेगा, कोई जो मर्जी है वो कुमार लिखेगा। सबके आंसर गलत गलत होंगे।
इसका मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है बेटवा, तो ये समुच्चय नहीं है। बोलो समझ में आया? समझ में आया? मैं एक लाइन बताता हूं सुपरिभाषित का मतलब क्या है बेटा, आपकी भाषा में बताना चाहूंगा।